नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कार्यपालिका जितने भी भारत की जो लोकतांत्रिक प्रणाली की जो पद्धति है उसमें बहुत सुधार होने की ज़रूरत है। और आज का एक ऐसा मामला है जिसमें कौन बड़ा है कौन छोटा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, तीन जो हमारी जो शक्ति होती हैं देश को चलाने के लिए, उसके ऊपर मतभेद। और उपराष्ट्रपति खुद ने कहा कि राष्ट्रपति बड़ा होता है, न्यायपालिका बड़ी होती है। तो इस मामले को लेकर के पूरा वीडियो है। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट और उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को यानी न्यायालय को समझाया वक्फ बोर्ड बिल के मामले को लेकर के, तो उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत कायदे से समझाया। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। वर्तमान समय में भारत में वक्फ बोर्ड जो बिल है उसके लिए चर्चा जारी है और इसमें कोर्ट ने रोक लगा दी याचिका पर कि जो भी स्थिति है वक्फ बोर्ड की, एक हफ्ते तक अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी और किसी की नियुक्ति बदली वगैरह नहीं होगी और जो स्थिति है बरकरार रखने हैं की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिल को मंजूरी देने की समय सीमा तय किए जाने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं रख सकते या अदालतें भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत मिले कोर्ट को विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। अनुच्छेद 142 के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वह किसी भी मामले का हो। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने कहा कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां आज जज कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम स्वयं संभालेंगे और एक सुपर समाज के रूप में कार्य करेंगे। 1 महीने हो गए केस वाले जज पर FIR तक नहीं है। इन दिनों न्यायपालिका का हस्तक्षेप एक अत्यंत गंभीर मुद्दा बन गया और इसी मुद्दे पर उपराष्ट्रपति ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, सुपर संसद न बने सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को नहीं दे सकते आदेश। 1 महीने हो गए केस वाले जज पर FIR तक नहीं हुई और इस मामले को जांच 3 जजों की समिति कर रही है, लेकिन जांच करना कार्यपालिका का क्षेत्र है और जांच करना न्यायपालिका का क्षेत्र नहीं है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। क्या ये समिति भारत के संविधान के अधीन है या नहीं? क्या 3 न्यायाधीशों की इस समिति का संसद से पारित किसी कानून के तहत कोर्ट मंजूरी मिली हुई है या नहीं? समिति अधिक से अधिक सिफारिश कर सकती है। हमारे पास जजों के लिए जिस तरह की व्यवस्था है उसमें संसद ही एकमात्र कार्रवाई कर सकती है। 1 महीना बीत चुका है। जांच के लिए तेजी, तत्परता और दोषी ठहराने वाली सामग्री को सुरक्षित रखने की जरूरत होती है। देश के नागरिक होने के नाते, इस पद पर आसीन होने के नाते मैं चिंतित हूँ। जगदीश धनखड़ जी उपराष्ट्रपति जी कहते हैं, मैं चिंतित हूँ। क्या हम कानून के शासन को कमजोर नहीं कर रहे? क्या हम उन लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं है जिन्होंने हमें संविधान दिया है? मैं सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करता हूं कि वे इस परीक्षण मामले के रूप में देखें और इस समिति के पास क्या वैधता है और क्या अधिकार क्षेत्र है। क्या हम एक वर्ग द्वारा बनाए गए कानून और उस वर्ग द्वारा बनाए गए कानून के बीच संविधान की बजाय, संसद की बजाय अलग अलग कानून रख सकते हैं? मेरे अनुसार समिति की रिपोर्ट में कानूनी अधिकार का आप रहे हैं। राष्ट्रपति तक के निर्णय के खिलाफ जजमेंट दिया जा रहा है, पर जब एक जज के घर पर करोड़ों का केस मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ की पावर दिया जाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शक्ति दे देंगे तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ कहते हैं कि हम ऐसी स्थिति नहीं देख सकते जिसमें ये कानून व्यवस्था गड़बड़ाए, जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और किस आधार पर। संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। वह 5 या उससे अधिक न्यायाधीश होने चाहिए। जब अनुच्छेद 145(3) था तब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, यानी कि 8 में से 5, अब 30 में से 5 और विषम संख्या। लेकिन इसे भूल जाइए, जिन न्यायालयों
न्यायाधीशों ने वस्तुतः राष्ट्रपति को आदेश जारी किया, एक परिदृश्य प्रस्तुत किया था, वह देश का कानून होगा। ये संविधान की शक्ति को भूल गए। न्यायाधीशों का ये समूह अनुच्छेद 145(3) के तहत किसी मामले में कैसे निपट सकता है? यदि इसे संरक्षित किया गया तो यह 8 में से 5 के लिए था। हमें अब इसके लिए संशोधन का जरूरत है और 5 का मतलब है व्याख्या बहुमत से होगी। खैर 5 का मतलब 8 में से बहुमत से ज्यादा है, लेकिन इसे एक तरफ रखिए। अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया जो न्यायपालिका के लिए 24 घंटे तक उपलब्ध है। इसी प्रकार से ये मामला संसद और न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में चल रहा है और ये कौन बड़ा है, कौन अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, देश के हित में कार्य प्रणाली और सभी को स्वतंत्रता का अधिकार भारत में है, तो अपने अपने व्यवस्था के अनुसार कार्य बोलने की स्वतंत्रता है, तो अपना अपना अधिकार जाए। इससे आपको क्या समझा और क्या शिक्षा मिली और इसके तहत कौन बड़ा होना चाहिए, आप अपने विचार कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।